ये कड़ी टक्कर है इस बार, क्योंकि जब माधवी लता वहां पर नॉमिनेशन फाइल करने भी पहुंची थी और वहां से कैंडिडेट के तौर पर उभरी, उस दौरान भी उनकी तरफ से कहना था कि इस बार कड़ी टक्कर है असदुद्दीन ओवैसी को और उनके किले को भेदने की कोशिश होगी। तो ये देखना होगा, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है, फिर बड़ा उलटफेर भी हो सकता है, क्योंकि केवल रुझान है ये अभी जिसमें असदुद्दीन ओवैसी पीछे छूटे हैं। हालांकि शुरुआत से ही असदुद्दीन ओवैसी के लिए ये एक ऐसी सीट रही है जहां वो जीतते रहे हैं, पहले उनके पिताजी वहां से जीतते रहे हैं, तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग होल्ड उनका रहा है हैदराबाद सीट से। और सिकंदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का वोट पड़ता है और हैदराबाद से वो लड़ रहे हैं और माधवी लता अभी आगे चल रही हैं। माधवी लता एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर उभरती हुई जरूर नजर आ रही हैं हुसैन यहाँ से। बिल्कुल, और ये चिंता का विषय है असदुद्दीन ओवैसी के लिए, जो एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं। ज़बरदस्त स्पीचेस होती हैं, मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर ख़ुद को वो पेश करते हैं। हालांकि मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर उनको खारिज भी कर दिया है। कम से कम यूपी में आप देखें, आप सीमांचल का पूरा इलाका बिहार का देखें, मैं सीमांचल होकर आया और उन इलाकों में भी मैंने देखा कि किशनगंज को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जगहों पर कोई नाम लेवा ओवैसी का नहीं था। बावजूद इसके लेकिन ये तो माना जा रहा था कि हैदराबाद उनका गढ़ है और हैदराबाद उनमें उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। लेकिन अभी की जो रुझान है वो ये बताने कि हैदराबाद में भी मुश्किल पेश आ रही है। इस राउंड की काउंटिंग के दौरान माधवी लता आगे निकल गई हैं असदुद्दीन ओवैसी से, और लगातार जो अलग अलग इलाकों से तस्वीर आ रही वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरीके से कंट्रोवर्सी भी रही माधवी लता की तरफ से, जब चुनावी कैंपेन के दौरान उन्होंने धनुष से तीर छोड़ा और वो वहाँ एक मस्जिद भी थी उस पर गया। ये वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ और उसके बाद में काफ़ी ट्रोल भी हुई थी माधवी लता इस वीडियो को लेकर। और अभी ऐसे में माधवी लता आगे चलती हुई नजर आ रही है। हैदराबाद सीट पर बड़ा उलटफेर, असदुद्दीन ओवैसी जो वहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट माने जाते हैं, बहुत पक्का होल्ड उनका हैदराबाद की सीट पर माना जाता है और ये कहा जाता है कि हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी को कोई नहीं हिला सकता। तो ऐसे में हिलाया तो जा रहा है थोड़ा बहुत, ये जरूर कह सकते हैं। कड़ी टक्कर तो बिल्कुल हिल गया, उनका किला थोड़ा बहुत तो हिला है, यानी कड़ी टक्कर तो माधवी लता की तरफ से दी गई है। मजेदार है आज जो अभी तक के रुझान है वो मजेदार इस बिना पर भी हैं कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल के बीच भी एक बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। जो पोलस्टर्स हैं, जो पोल करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है श्रुतिका। और लेकिन ये फिर भी अभी ये रुझान है। अब पूजा आ चुकी हैं और श्रुतिका आप थोड़ी देर जो है रेस्ट ले लें। तो ये अलग अलग इलाकों से तस्वीरें आ रही हैं। दिल्ली में भी जो 2 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 1 पर कांग्रेस आगे चल रही है और 4 पर बीजेपी लीड कर रही है। मतलब ये कि 4 और 3 का रेशियो हुआ है। एनडीए वर्सेस इंडिया का जो रेशियो बन रहा है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जो मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास हैं। लेकिन अभी के रुझान ये बता रहे हैं कि 4 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है और 3 पर इंडिया अलायंस लीड कर रहा है, यानी 2 पर इसमें से आम आदमी पार्टी और 1 पर कांग्रेस आगे चल रही है। अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही है, हैदराबाद से ओवैसी पीछे चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत दिग्गज कहलाते हैं। माधवी लता आगे निकल गई हैं, रायबरेली से राहुल गांधी आगे हैं, इलाहाबाद से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। ये उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो बिल्कुल उलट होती दिख रही है, बिल्कुल उलटफेर एक दिख रहा है। यूपी के आंकड़ों में भी मौजूदा वक्त में जो रुझान दिख रहा है, एनडीए का रुझान जो है वो 255 सीटों पर आगे है और 218 पर इंडिया अलायंस इस वक्त आगे लीड कर रहा है।